नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ 4 दूसरी इकाई का चौथा पाठ हम पढ़ेंगे, सिंधु का जल। सिंधु का जल पाठ में क्या दिया गया है। अशोक चक्रधर जी इस पाठ के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं ये देखेंगे। इसके बाद भावार्थ देखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी ने बहुत उथल पुथल देखा है। यह रक्त रंजित भी हुई है। इसने धमाके भी सुने हैं, पर यह सभी लोगों के साथ समभाव रखती है और हिंदू मुस्लिम सब की प्यास बुझाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म संभाव्य पर दुखकातरता आदि में नवीन गुणों पर प्रकाश डाला है। आदि के नवीन गुणों पर प्रकाश डाला है। आगे चलेंगे, भावार्थ देखेंगे। कविता का मतलब सरल अर्थ देखेंगे। सतत प्रवाह डैश डैश है या हिंदू अन। यहाँ से यहाँ तक के पैसेज का पोयम का अर्थ हम देखेंगे। नदी कहती है कि मैं निरंतर गतिमान हूँ, मतलब चलायमान हूँ, और यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कल कल की ध्वनि है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। धरती पर सभ्यता का उदय मेरे ही तट पर हुआ था। मेरे किनारे पर संस्कृतियाँ पनपी, इंसानियत फैली। मेरी गति कभी मंद नहीं हुई। मेरी गति चंचल है, परंतु मेरी भावना अचल है। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी उनकी जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछता। मैं तो बस जीवन के सार को जानता हूँ। मेरी लहरें सदा आगे बढ़ने के लिए चंचल या मचलती रहती हैं। इनमें जीवन है। मेरे जल में प्यास बुझाने जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वे मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। मैं मैल हटाने से पहले लोगों से यह नहीं पूछता कि वे मुस्लिम हैं या हिंदू। दूसरा पैराग्राफ, मैं तो सबका हूँ डैश डैश हिंदू हूँ। यहाँ तक का अर्थ, मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब भी जी भरकर इस जल का पान करें। अनेक छोटी छोटी नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं और मुझ में समा जाती हैं। अनेक सभ्यताएं, संस्कृतियाँ मुझ में घुल मिल जाती हैं। लेकिन क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आता है। मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें खनकती हैं, घोड़ों की टापों से वातावरण गूंज उठता है। घोड़े गरजती हैं, तलवारें गरजती हैं, धमाके होते हैं और अनेक वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं। मेरे लिए वे रण बाकुबेर थे। मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ थे, कहाँ से आए थे। मैं तो सबके घावों को धोता हूँ। अनेक विधवाओं के
आंसू उनके नेत्रों से निकलकर मेरे जल में समा जाते हैं। प्यारे मनुष्यों, मैं कैसे भी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ। मेरे लहराते जल में इंदु अपना प्रतिबिंब दिखाता है। इंदु मतलब प्रकाश। ये हो गए हमारे सरल अर्थ। आगे ये पैसेज है, पहला पैसेज मतलब पोयम का है। यहाँ पे देखो गद्यांश पद्यांश 1 सतत प्रवाह मान से लेकर के यहाँ तक का सर पूरा पोयम है। अब इसके आधार पर हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये शब्दार्थ है। सतत मतलब लगातार। ये है हम कृति पर चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पर। कृति 1 आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनके तट पर इस पर इंसानियत के यज्ञ हुए। किसके? सिंधु नदी के। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता वो बताना है। उनकी जात और 2 चीज़ बताना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। मैं तो बस जानता हूँ डैश अपना धर्म, जीवन का मर्म, अपने तट। क्या जानता हूँ वो बताना है। दूसरा, मैं डैश पावन जल हूँ। सिंधु नदी का, अरब सागर का, झेलम नदी का, तो सिंधु नदी का। तीसरा है, मेरे स्वर में डैश है, हिलमिल, हलचल, कलकल। जोड़ियाँ लगाओ, मिलाओ, बनाइए। हलचल गति, लहरें, मुस्लिम। उछलना हिंदुअन, गीली, मंद। इनकी जोड़ियाँ लगानी है। चौथा क्वेश्चन, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। लहरें जिंदगी की ओर नहीं मचलती हैं। मैं भावना में चंचल हूँ। उत्तर है, इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। सिंधु नदी के। दूसरा, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। उनकी जाति, उनका मजहब, उनका धर्म। अगला क्वेश्चन का आंसर है, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। मैं सिंधु नदी का जल हूँ, जो रिक्त स्थान पूर्ति करना था। मेरे स्वर में कलकल है। जोड़ियाँ मिलाओ में, हलचल गीली, गति मंद, लहरें उछलना, मुस्लिम हिंदुअन। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, सत्य है। दूसरा, लहरें जिंदगी की ओर नहीं मचलती, असत्य है, मचलती हैं। मैं भावना में चंचल हूँ, असत्य है। कृति 2 शब्द संपदा निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए। अली अली, अन्न अन्न, और, कुल कुल, चीर चीर, दिन दिन। इनका अर्थ लेना है। तो पहले अली का अर्थ भौरा, दूसरे अली का अर्थ सखी। छोटी है जिसमें लगी उसका मतलब अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा। और मतलब तरफ, और मतलब तथा। चीर मतलब सदा, चिर मतलब सदा, चीर मतलब वस्त्र। दिन मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब। बस देखो मात्रा का फर्क है, लेकिन शब्दों में परिवर्तन हो गया है। देखेंगे सरल अर्थ, ये हमने पहले भी देख लिए हैं। पद्यांश की आरंभ वाली सतत प्रवाह मान डैश भावना में
अचल हूँ। पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मैं निरंतर गतिमान हूँ और यही मेरे जीवन की पहचान है। मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। धरती पर सभ्यता का उदय मेरे ही तट पर हुआ था। मेरे किनारे पर संस्कृतियाँ पनपी, इंसानियत फैली। मेरी गति कभी मंद नहीं हुई। मेरी गति चंचल है परंतु मेरी भावना अचल है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। यहाँ से लेकर के झिलमिल मन इंदु हूँ, यहाँ तक पोयम है। शब्दार्थ, इसके बाद कृति नंबर 1, आकलन पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत, ये बताना है कौन कौन से जल स्रोत हैं, 4। दूसरा प्रश्न, दूसरा है रण बा कुबेर यहाँ होते हैं। दूसरे का दूसरा, जब तोपें गरजती हैं तब होते हैं, क्या होता है वो बताना है। विधवा की आंखों में यह बनकर मैं ही तो रोता हूँ, ये बताना है। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटी छोटी डैश नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। जल मेरे घाटों पर डैश हैं तलवारें। जब मेरे घाटों पर डैश हैं तलवारें, मुझ में डैश समाती हैं। उत्तर लिखिए। सबके घाव धोता हूँ। घाव कौन धोता है? तोपें कहाँ गरजती हैं? दोनों के उत्तर लिखने हैं। आंसर पे चल रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोत हैं हिमानी, झरना, झील, नदी। रण बा कुबेर यहाँ होते हैं शहीद। जब तोपें गरजती हैं तब होते हैं धमाके। विधवा की आंखों में यह बनकर मैं ही तो रोता हूँ आंसू। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं। नदी का जल सबके घाव धोता है। नदी के घाटों पर तोपें गरजती हैं। कृति नंबर 2, शब्द संपदा पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं? जैसे देखो, दौड़ी दौड़ी, छोटी छोटी, ये शब्द हैं क्या हैं? शब्द युग्म हैं। जिन शब्दों के बीच में डैश लगता है वो शब्द युग्म होते हैं। ऐसे 4 शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। लहू, सिंधु, नदी, मनुष्य, इनके समानार्थी लिखने हैं। पहले शब्द युग में देख लीजिए। छोटे छोटे, दौड़ी दौड़ी, घुल मिल, कभी कभी। समानार्थी, लहू मतलब रक्त, सिंधु मतलब समुद्र, नदी मतलब सरिता, मनुष्य मतलब मानव। आगे, कृति नंबर 3, सरल अर्थ पद्यांश की। मैं तो सबका हूँ डैश रण बा कुबेर बाके। पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ यहाँ आने वाले सब जी भरकर इस जल का पान करें। अनेक छोटी छोटी नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं और मुझ में समा जाती हैं। अनेक सभ्यताएं, संस्कृतियाँ मुझ में घुल मिल जाती हैं। लेकिन क्या बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ? कभी कभी मेरे जल में खून भी बहकर आता है। मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं, तलवारें खनकती हैं। घोड़ों की टापों से वातावरण गूंज उठता है। तोपें गरजती हैं, धमाके होते हैं और उनके वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं। आगे भाषा अभ्यास अध्ययन में है व्याकरण। व्याकरण में देखेंगे
सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। धरती पर सभ्यताओं का आदि हूँ। मैं एक गीली हलचल हूँ। अचल गुणवाचक विशेषण है। सभ्यताओं भाववाचक संज्ञा है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कभी, की, और। गति कभी मंद ना हुई मेरी। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबका हूँ और सब जी भर के पिए। संधि। कृतिपूर्ण कीजिए। महाधन औषधि शब्द बनेगा महाऔषधि और होगा स्वर संधि। दूसरा है महाशय का शब्द संधि विच्छेद करके स्वर प्रकार बताना है। यहाँ देखो, महाऔषधि स्वर संधि। दूसरा महाशय का महाधन आशय स्वर संधि। चौथा क्वेश्चन, सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। वह अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठा। अपना भोजन स्वयं बनाना प्रवास में संभव नहीं हो सका। मूल रूप है बैठना और सकना। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। सुनना, देना, लिखना। सुनाना, सुनवाना। दिलाना, दिलवाना। लिखाना, लिखवाना। मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पत्थर की लकीर, छक्के छुड़ाना, जी जान से लगना। पत्थर की लकीर, पक्की बात। हमारे पिताजी प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हमारे भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। दूसरा मुहावरा, छक्के छुड़ाना, अर्थ है बुरी तरह हारना। वाक्य, युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। तीसरा, जी जान से लगना, बुरी शक्ति से परिश्रम करना। वाक्य, संक्रांत परीक्षा निकट आने पर सभी विद्यार्थी जी जान से पढ़ाई में लग गए। पूरी शक्ति से परिश्रम करना अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। टका सा जवाब देना, दिन दुनी रात चौगुनी, डींग संवारना, तिल का ताड़ बनाना, दिल को छूना। पहला, सलील की आय बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा, शुभम की बात का विश्वास मत करना, उसकी बातें बनाने की आदत है। तिल का ताड़ करना। तीसरा, राजकुमारी पद्मा की बातों ने अशोक को प्रभावित किया। आंसर देखेंगे, सलील की आय दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। दूसरा, शुभम की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो तिल का ताड़ उसका
की तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है। राजकुमारी पद्मा की बातें अशोक के दिल को छू गईं। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर भेद लिखिए। मैं सिंधु नदी का जल हूँ का संबंध कारक। नदी का, शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को कर्म कारक। मेरी लहरों में जीवन है, लहरों में अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। रण कुबेर बांके में मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के। दूसरा, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ। लहरों लहराते बिंबों में झिलमिल सा इंदु हूँ, लहराता झिलमिल सा इंदु हूँ। उत्तर है रणबा कुबेर बांके मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, तो पूर्ण विराम आया। और दूसरे में मैं सिंधु में बिंदु हूँ, कॉमा, बिंदु में सिंधु हूँ, कॉमा, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ, पूर्ण विराम। दो जगह अल्प विराम आया और एक जगह पूर्ण विराम। काल परिवर्तन। काल परिवर्तन, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। लहरें सहसा उछल रही थी, सामान्य वर्तमान काल में बनाना है। दूसरा, सैनिक ने अपने घर पत्र लिखा, अपूर्ण वर्तमान काल में बनाना है, लिख रहा है हो जाएगा। लहरें सहसा उछलती हैं, पहले का बना सामान्य वर्तमान काल, उछलती हैं, लेकिन अपूर्ण बनाना है तो रहा है रही है लग जाएगा। सैनिक अपने घर पत्र लिख रहा है, सामान्य में डायरेक्ट वाक्य पूर्ण हो जाएगा, उछलती हैं करती हैं। 10वां क्वेश्चन वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पहला, अनेक सभ्यताएं संस्कृतियां मुझ में घुल मिल जाती हैं। दूसरा, अनेक छोटी छोटी नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और मुझ में मिल जाती हैं। तीसरा, वह कौन सा प्राणी है जिसने मेरे जल का सेवन न किया हो। पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ परिवर्तन कीजिए। पहला, मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं, प्रश्नवाचक बनाना है। दूसरा, मैं कभी उनकी जाति और धर्म के बारे में नहीं पूछता, विधानार्थी बनाना है। तीसरा, यहाँ आने वाले सब जी भर कर इस जल को पीते हैं, इच्छार्थी बनाना है। देखो यहाँ पहले का आंसर, क्या मेरे घाटों पर लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरा, उनकी जाति और धर्म के बारे में पूछता हूँ, मैं उनकी जाति और धर्म के बारे में पूछता हूँ, विधानार्थी, मतलब जो बताया जा रहा है जानकारी दी जा रही है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वाक्य। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भर कर इस जल को पिएं, इच्छार्थी। अगला वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, मेरे स्वर में कलकल का ध्वनि है, की ध्वनि है। दूसरा, मैं सिंधु नदी का जल हूँ, का पवित्र जल है, नहीं हूँ। तीसरा, मैं मैल हटाने से पहले लोगों से यह नहीं पूछता कि वह हिंदू है या मुसलमान। आंसर देखो, मेरे स्वर में कलकल की ध्वनि है। दूसरा, मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ, मैं सिंधु में बड़ा ऊ लगा दिया है, क्या हो जाएगा छोटा ऊ, सिंधु नदी का जल हूँ। तीसरे में मैं मैल हटाने से पहले लोगों से यह नहीं पूछता कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। अगला, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसे वहाँ से जबरन
हटाना पड़ता था। दूसरा, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर, हटाना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप वाक्य, फुटपाथ पर धंधा करने वाले लोग को हटाना पुलिस का काम है। कहलवाया। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, विद्यालय में प्रार्थना के बाद सभी बच्चों से जय हिंद कहलवाया गया। अगला, सहायक क्रिया पहचानिए। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता है। सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। होना, पढ़ना, रहना, करना। सहायक क्रिया वाक्य में प्रयोग, पहला है होना। अरुण, क्या तुम चंद्रयान का चित्र बना सकते हो? दूसरा, पढ़ना। उसे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। वे गरीबों को फल बांटते रहे। रीति, प्रतिदिन व्यायाम किया करो। ये हो गए हमारे सहायक क्रिया वाक्य में प्रयोग। ये उपक्रम है, क्या करना है आप देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। आगे रचना विभाग पाठ से आगे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 55 पे है। नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। नदी जलमार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसीलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित हैं। ये हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर काकीनाडा, पुडुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। इस तरह से इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।